ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, कूर्म पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। कूर्म पुराण की शुरुआत होती है समुद्र मंथन के उस दिव्य कथा से, जहाँ भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। भगवान विष्णु देवर्षि नारद को ज्ञान की अद्भुत कथा सुनाते हैं, जो अनुभव से समझा जा सकता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य सनातनियों के मन में धर्म का अलख जगाना है। भगवान विष्णु के चरण में नमन करते हुए आज कूर्म पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ, जिसमें धर्म, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। अध्याय 1। यह अध्याय हमें उस कालखंड में ले जाता है जब देवर्षि नारद जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जहाँ वो कछुए के रूप में विश्राम कर रहे हैं। नारद जी प्रणाम करके पूछते हैं, भगवान, मनुष्य जन्म लेने के बाद किस मार्ग पर चले कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो? भगवान विष्णु कहते हैं, मुनि नारद, युगों के अनुसार धर्म का मार्ग बदल सकता है, पर उसका मूल सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दया और सेवा सदा एक ही रहता है। श्रोता बंधुओं, भगवान कहते हैं, कलयुग में केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सत्संग, नाम स्मरण और निस्वार्थ सेवा से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान बताते हैं, जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को अंदर बाहर कर सकता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम करके ज्ञान की ओर जा सकता है। अध्याय 2। इस अध्याय में नारद जी पूछते हैं, भगवान, मनुष्य बंधन में कैसे पड़ जाता है और वह बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है? किस मार्ग से मनुष्य मोक्ष पा सकता है? भगवान कहते हैं, देवर्षि नारद, मनुष्य जब तक अपने शरीर को एक आकार मानता है, तब तक जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। संसार सपने के समान है। जीव उसे सत्य मान लेता है, तब दुख के सागर में डूबता चला जाता है। इस अध्याय में माया, आत्मा और ब्रह्म के बीच के भेद को विस्तार से समझाया गया है। आत्मा अजर अमर है, वह न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। आगे बताया गया है कि यह संसार सत्य, रज और तम त्रिगुणात्मक गुणों से बना है। जब आत्मा इन तीनों गुणों के प्रभाव में आती है, तब मोह, अंधकार और इच्छाओं के बंधन में उलझ जाती है। भक्तों, यही बंधन उसे जन्म मरण के चक्र में नहीं निकलने देता। जब साधक विवेक, वैराग्य और भक्ति को अपनाता है, तब वह इन त्रिगुणों से ऊपर उठता है और नाम स्मरण, सत्संग और ध्यान के द्वारा यह संभव हो जाता है। आत्मा संसार सागर में डूबी रहती है, केवल भक्ति ही उसे बाहर निकाल सकती है। यह भक्ति पूर्ण समर्पण और निष्काम भावना से युक्त होनी चाहिए। यह अध्याय आत्मा के स्वभाव, संसार के भ्रम और मोक्ष के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करता है। अध्याय 3। कूर्म पुराण के इस अध्याय में उस ज्ञान का वर्णन है जो आत्मा और
परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा देता है। नारद जी पूछते हैं, प्रभु आत्मा शुद्ध है, आत्मा ईश्वर का अंश है, तो संसार के मोह, द्वेष, पाप और अज्ञान में क्यों उलझती है और किस उपाय से इस बंधनों से मुक्त हो सकती है? भगवान बोले, नारद यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। जब आत्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेती है, अज्ञान के अंधकार में खो जाती है, यही अविद्या ही समस्त पापों की जड़ है। इससे अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या मन में प्रकट होती है। श्रोताओं, जब मनुष्य संसार में अपने को स्वतंत्र सत्ता मान लेता है, लेकिन वह ब्रह्म का प्रतिबिंब है, अज्ञान से भरे मन में आत्मा का स्वरूप नहीं देख पाता है, और यदि आत्मा विवेक, साधन और भक्ति की ओर बढ़े तो भक्ति का मार्ग पा लेगी। आत्मा को स्वयं पर नियंत्रण पाना होगा। ईश्वर तो केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना तो जीव को ही पड़ेगा। अध्याय 4। इस अध्याय में भगवान बताते हैं, आत्मा ज्ञान का मार्ग अकेले चलने से नहीं मिलता है। इसमें पग पग पर मोह, भ्रम, भय और कटीली झाड़ियाँ हैं। यदि कोई अनुभवी मार्गदर्शक ना हो तो साधक जल्दी भटक जाएगा और लौट जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान के मार्ग में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। साधक बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान को नहीं पा सकता। भगवान गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हैं। उस गुरु का जीवन साधना से प्रकाशित हो, वही सच्चा गुरु होता है। दोस्तों, गुरु के प्राप्ति के साथ ही साधक की भूमिका और बढ़ जाती है। केवल गुरु के चरणों में बैठने पर मोक्ष नहीं मिलता। साधक को स्वयं भी तप, सत्संग, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना होता है। भक्ति केवल भाव नहीं, एक अनुशासन है जिसमें मन को नियंत्रित करना, वाणी को संतुलित और कर्म को सात्विक बनाना आवश्यक है। जब साधक विनम्र होकर गुरु के सामने समर्पण करता है, तब ब्रह्म ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। यही गुरु तत्व है। यही जहाँ शिष्य का अहंकार समाप्त होता है और वह स्वयं ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। श्रोता बंधुओं, कूर्म पुराण बताता है कि कलयुग में अधर्म, भ्रम अधिक है, तथापि इस युग में वरदान भी है कि एक सच्चे गुरु और सच्ची भक्ति से साधारण व्यक्ति भी ईश्वर तक पहुंच सकता है। अध्याय 5। इस अध्याय में देवर्षि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि जो गृहस्थ में है, जो संसार के कर्तव्यों में बधा है, क्या वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है और कैसे? भगवान विष्णु कहते हैं कि देवर्षि नारद, गृहस्थ भी अगर सत्कर्म करता है, ईश्वर को साक्षी मानकर जीवन जीता है और भक्ति तथा कर्तव्य में लगा रहता है, तो वह भी मुक्त हो सकता है। मोक्ष एक अवस्था है जो कर्म में रहकर भी प्राप्त की जा सकती है। एक सच्चा भक्त संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। परिवार और समाज के साथ रहते हुए भी अंदर से ईश्वर से जुड़ा रहता है। गृहस्थ जीवन के 4 आधार कूर्म पुराण में बताए गए हैं। सत्य, दया, संयम और सेवा। जो गृहस्थ अपने जीवन में इन चारों का पालन करता है, वह धर्म के पालन के साथ मोक्ष का मार्ग भी बना लेता है। यदि माता पिता बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं तो वे स्वयं पुण्य अर्जित करते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, वही सच्चा योगी है। जब कर्म में लोभ न हो
और भक्ति में दिखावा न हो, तब गृहस्थ जीवन भी तप बन जाता है। अध्याय 6। यह अध्याय कूर्म पुराण का अंतिम अध्याय है। साधक को आत्मा से ब्रह्म तक की यात्रा का पड़ाव है। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, जिन रहस्यों का तुमने अब तक श्रवण किया है वह उपदेश नहीं, जीवन का दर्पण है। इन्हें समझना प्रथम चरण है, पर इन पर चलना ही वास्तविक साधना है। श्रोता बंधुओं, भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों अगर एक रूप होकर जीवन का आधार बन जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति केवल ध्यान और तप से नहीं बल्कि ईश्वर में स्थिर बुद्धि से होती है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर क्षण को जागरूक होकर जीता है, हर भाव में प्रभु को देखता है, हर कर्म में सेवा का भाव होता है, तब वह स्वयं में ही ब्रह्म का अनुभव करता है। संसार में आने वाला प्रत्येक कष्ट, हर पीड़ा और हर भ्रम जीव को चेतना को जगाने के लिए आता है। अगर वह उसे भगवान का संदेश मानकर स्वीकार कर ले, तब वह पीड़ा उसका मार्गदर्शक बन जाती है और उसी में उलझ जाए तो वही उसका बंधन बन जाती है। कूर्म पुराण बताता है कि जीवात्मा जहाँ भी हो, अंत में वह ब्रह्म में ही मिलती है। अंत में भगवान विष्णु बताते हैं कि हे नारद, कलयुग में शुद्ध भाव से नाम स्मरण ही सबसे महान तप है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है, जो थोड़े समय के लिए भी आत्मचिंतन करता है, जो माता पिता, गुरु और समाज की सेवा करता है, वह मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ साधक है। धर्म कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की कला है। जीवन के हर दुख, असफलता या संघर्ष को अवसर की तरह देखें, ईश्वर के संकेत की तरह जो आपको ब्रह्म की तरफ बढ़ाने को प्रेरित कर रहा है। कूर्म पुराण एक ग्रंथ नहीं, एक जागरण है। हमें स्मरण कराता है कि हम केवल देह नहीं आत्मा है और आत्मा का धर्म है प्रकाश की ओर बढ़ना। जय भोले, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, कूर्म पुराण की संपूर्ण कथा, जिसमें भगवान विष्णु कछुए के रूप में देवर्षि नारद से संपूर्ण सृष्टि को धर्म, ज्ञान, मोक्ष का मार्ग बताए हैं, उसका आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।